मोतीलाल नेहरू के भतीजे श्यामलाल नेहरू ने 1920 के दशक में ही केंद्रीय विधानसभा के लिए कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीता, लेकिन बाद में ब्रिटिश पक्ष में शामिल हो गए, जिसके बाद मोतीलाल नेहरू ने इस हरकत के लिए उन्हें कांग्रेस से निकाल बाहर किया था। इसी तरह 1937 में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को दल बदलकर कांग्रेस में शामिल होने को कहा। इनमें से एक हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को मंत्री भी बनाया। हाफिज जी को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य ने अपनी विधायकी से त्यागपत्र देकर फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं समझी और तभी से भारत में दल बदल की शुरुआत मानी जाती है। आज संसद के इस किस्से में दल बदल कानून के बारे में आपको बताएंगे। दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आया राम गया राम मुहावरा खूब प्रचलित था। दरअसल 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद आया राम गया राम प्रचलित हो गया। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर आई। 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये संविधान में 52वां संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें ये भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब लागू हुआ दल बदल कानून। कब कब लागू हुआ दल बदल कानून। अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है, अगर कोई सदस्य पार्टी विहिप के बावजूद वोट नहीं करता, अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है, विधायक या सांसद बनने के बाद खुद से पार्टी सदस्यता छोड़ना, पार्टी विहिप या पार्टी निर्देश का उल्लंघन दल बदल कानून में आता है। लेकिन दल बदल कानून में अपवाद भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहे तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। साल 2003 में इस कानून में संशोधन भी किया गया। जब ये कानून बना तो प्रावधान ये था कि अगर किसी पार्टी में बंटवारा होता है और 1/3 विधायक एक नया ग्रुप बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर दल बदल हुए और ऐसा महसूस किया गया कि पार्टी में टूट के प्रावधान का फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। इसके बाद संविधान में 91वां संशोधन जोड़ा गया, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। विधायक कुछ परिस्थितियों में सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं। अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में न तो दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और न ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। चलिए बताते हैं किन परिस्थितियों में नहीं होगी दल बदल। इन परिस्थितियों में नहीं लागू होगा दल बदल कानून जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है, अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं, अगर किसी पार्टी के सदस्य 2 पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते, विलय के समय अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते हैं, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, स्पीकर के फैसले की हो सकती है समीक्षा। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दिया। आज भी ब्रिटिश संसद में गाहे बगाहे सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, पार्टी बदल भी लेते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। वहाँ प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड मैकमिलन, मार्गरेट थैचर जैसे कई नेता हुए हैं जिन्होंने संसद के रूप में अपनी पार्टियों के खिलाफ संसद में कई बार मतदान किया। लेकिन भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करे तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाती है।
लेकिन इन कमियों को दूर करने के बारे में देश की राजनीतिक जमातें सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए नग्न अवसरवाद और मूल्यहीनता का खुला खेल चल रहा है। सवाल यही है कि हमारी संसद कोई भी कानून सीधा साधा क्यों नहीं बनाती है? क्यों उसमें इतने जटिल प्रावधान बना दिए जाते हैं जिनका खुलेआम दुरुपयोग किया जाता है, जिससे उस कानून की आत्मा ही मर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।